हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के रुझान कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल में कांग्रेस को हरियाणा में बढ़त दिखाई गई है, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती हुई दिख रही है, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी का टेम्परेचर हाई है। कांग्रेस की सरकार अगर बनती है हरियाणा में तो कांग्रेस फंस जाएगी। कैसे फंसेगी, इनसाइड स्टोरी हम बताएंगे, अंदर का मामला हम बताएंगे कि किस तरीके से हरियाणा में अगर कांग्रेस सरकार बनाती भी है तो हरियाणा में गुटबाजी शुरू हो जाएगा। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राव जी जुड़ चुके हैं। सर, कैसी जिस तरीके से एग्जिट पोल में बम्पर बढ़त कांग्रेस को दिखाएगी कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनाकर भी हरियाणा में फंस जाएगी। क्या है अंदर का मामला? नहीं, देखिए नीतीश, ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अभी नतीजे आए नहीं है। हाँ। नतीजे कुछ देर बाद आने शुरू होंगे, लेकिन नतीजे आने से पहले ही हरियाणा कांग्रेस में जिस तरह का घमासान मचा हुआ है, कुरुक्षेत्र के मैदान में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों के बीच की लड़ाई नहीं है, कांग्रेसियों के बीच घमासान मच चुका है। उससे पहले हमने देखा कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये दो नामों को लेकर बड़ा उहापोह चुनाव के दौरान चला। भारतीय जनता पार्टी ने इन नामों को भुनाने की कोशिश भी की, हालांकि आखिरी वक्त तक ये बताया गया कि नहीं, राहुल गांधी ने प्लांट किया था कुमारी शैलजा को। और अभी भी खबर यह आ रही है कि अगर हरियाणा में सरकार बनती है, अगर बंपर सीटें आती है, तो कुमारी शैलजा जो है वो मुख्यमंत्री होगी। लेकिन यह खबर आने से पहले ही, यह खबर उठने से पहले ही, नतीजे आने से पहले ही, रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, और भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा को बाय बाय कर दिया और दिल्ली में आकर उन्होंने डेरा डाल दिया। दिल्ली में आकर सबसे पहले वो मिले हरियाणा के प्रभारी, राज्य के जो प्रभारी थे दीपक बावरिया के साथ। घंटों उनकी मुलाकात चली, आगाह कर दिया, उन्होंने चेता दिया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो हमारी होगी। अब इसका मतलब यह नहीं कि भूपेंद्र हुड्डा जो है वो राज्य के है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भूपेंद्र हुड्डा की मुख्यमंत्री बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा जो है वो अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना, लेकिन हरियाणा में प्रबल दावेदार माना जा रहा है भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री की रेस में। वो अब हालांकि उनका एक बयान है। हाँ। उन जब दिल्ली में आए तो एक प्रेस वार्ता में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं टायर्ड नहीं हूं और ना मैं रिटायर्ड हुआ हूं। तो इस बयान से उनके साफ साफ संकेत मिलते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन मैं अंदर की खबर आपको दे रहा हूं कि वो अब अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं। वो उनके बेटे सांसद है, लेकिन उसके बावजूद वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका बेटा बैठ जाए। कौन बाप नहीं चाहेगा कि उसका बेटा मुख्यमंत्री बन जाए? तो सारी ये जो दिल्ली में जो बैठक चल रही थी वो दीपेंद्र के लिए, क्योंकि आप चुनाव में देखिए, चुनाव में दौड़ धूप करके हेलीकॉप्टर में दौड़ते हुए बैठते हुए किसकी तस्वीरें आई, एक चेहरा किसको बनाया गया, यात्रा किसने निकाली? कुमारी शैलजा बरक्स दीपेंद्र हुड्डा था, भूपेंद्र हुड्डा नहीं था मामला। तो दीपेंद्र हुड्डा को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन आला कमान की ओर से कुमारी शैलजा ने भी दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई यहां का नेता तय नहीं करेगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा या आला कमान तय करेगा। और कुमारी शैलजा को आश्वासन दिया गया है कि मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा भी यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये दिल्ली तय करेगा। अब ये तो छोड़िए, दो नाम तो छोड़िए, इन दोनों के अलावा तीसरा एक खिलाड़ी और मैदान में उतर आया है, रणदीप सिंह सुरजेवाला। ये राज्यसभा के सांसद है, लेकिन इन्होंने भी संदेश दे दिया नतीजा आने से पहले ही। एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त क्या मिली ये भी सामने आ गए। इन्होंने कहा हमारी भी आकांक्षाएं हैं, हम भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन पार्टी तय करेगी, आला कमान तय करेगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो इन्होंने भी गेंद आला कमान के पाले में फेंक दिए, हुड्डा साहब ने भी गेंद आला कमान के पाले में फेंक दी है, शैलजा ने भी गेंद आला कमान के पाले में फेंक दी है। और राहुल गांधी इस वक्त तनाव में होंगे, क्योंकि तीनों ने आला कमान को संदेश दे दिया है कि हमारे भी विधायक है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में सब अपने अपने रिजॉर्ट बुक कर ले और वहां पर सारे, जो राजस्थान में हुआ था, जो बाकी राज्यों में हुआ। एक और चिंता की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए, पिछले एग्जिट पोल के वक्त मध्य प्रदेश में
छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कुछ ऐसा ही नजारा दिखाया गया था। लेकिन जब नतीजा आए, मामला पलट गया। तो कांग्रेस के सामने वो भी एक टेंशन है कि यार एग्जिट पोल सही होगा क्या, और एग्जिट पोल के नतीजे अगर बदलते भी है चुनाव में, इनसे कैसे निपटा जाए। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल के रुझान दिखाए गए, एग्जिट पोल में बम्पर बढ़त दिखाई गई कांग्रेस की, तो इसमें तो कांग्रेस को खुशी मनाना चाहिए। आप उल्टा बता रहे कि फंस गई कांग्रेस, कांग्रेस तनाव में है। मैं एक और खिलाड़ी का नाम बता रहा हूं आपको। इन तीन के अलावा एक चौथा खिलाड़ी और है। 2 दिन पहले चुनाव से, मतदान से अंतिम जब चुनाव प्रचार खत्म के दौर में था, भारतीय जनता पार्टी पर 1.5 घंटे पहले एक नेता मिलता है और 1.5 घंटे के बाद वो राहुल गांधी की रैली में जाकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेता है। हालांकि कांग्रेस का ही बड़ा नेता था, प्रदेश अध्यक्ष रह चुका था। तो क्या अशोक तंवर ऐसे ही गए होंगे कांग्रेस में? क्या डील हुई है राहुल गांधी के साथ, क्या बातचीत हुई है? आला कमान राज्य के किसी नेता को पता नहीं था कि अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले, ये सिर्फ राहुल गांधी को पता था। तो क्या राहुल गांधी और अशोक तंवर के बीच भी कोई डील हुई है? क्या इन तीनों के अलावा पता चले हाथ मलते रह जाए, कोई और दलित चेहरा राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए? क्योंकि अशोक तंवर की अपनी बहुत महत्वाकांक्षा है, ये किसी से छिपा नहीं है। अशोक तंवर ने पहले कांग्रेस पार्टी में उन्हें कुछ नहीं मिला तो वे आम आदमी पार्टी में भी गए, वहां जब कुछ नहीं मिला तो टीएमसी में चले गए, टीएमसी से में उन्हें लगा कि यहां भी कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने पार्टियां बदली, बीजेपी में चले गए। इनकी महत्वाकांक्षा है, बहुत अति महत्वाकांक्षा है, और राहुल गांधी के साथ जरूर कोई ना कोई बातचीत हुई है, तभी वो पार्टी में उन्होंने वापसी की है। तो ये भी एक खिलाड़ी है मैदान में। मनोहर लाल खट्टर का एक बयान आपको याद कराता हूं मैं, दर्शकों को याद कराता हूं। 25 सितंबर को उन्होंने कहा था, उन्होंने चैलेंज किया था राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को, अगर दम है कांग्रेस पार्टी में तो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करके दिखा दे, राज्य में खूनी संघर्ष शुरू हो जाएगा। लेकिन आप ये भी बयान था खट्टर साहब का। लेकिन आप ये भी नहीं भूल सकते हैं कि भारी सभा में राहुल गांधी, कुमारी सैलजा और हुड्डा दोनों को हाथ मिलाते हैं, जनता को संदेश देते हैं कि हम लोग एकजुट हैं। नहीं, आला कमान की कोशिश तो यही है नीतीश, कोई भी पार्टी का आला कमान ये नहीं चाहेगा कि उसके पार्टी में गुटबाजी रहे, ठीक है, लेकिन गुटबाजी है ये सबको पता है। उन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश की, दिल मिले हैं कि नहीं मिले ये बयानों से उनके पता चलता है। वो दिल्ली भागे आए, वहां पर वो बयान दे रही कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इसमें एक बड़ा पेच है, आला कमान के सामने फैसला करना अब मुश्किल है। अगर राज्य में, जैसा कि एग्जिट पोल में दिखाया गया है, अगर 60 के आसपास सीटें आती है, 60 के प्लस सीटें आती है अगर कांग्रेस पार्टी को, तो राहुल गांधी की ओर से कोई कड़ा फैसला लिया जाएगा, फिर राज्य के नेताओं की नहीं सुनी जाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी 50 तक सिमट कर रह गई तो राहुल गांधी को राज्य के नेता की ही सुननी पड़ेगी। राजस्थान में जैसा हुआ, सचिन पायलट को दरकिनार करके अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था, क्योंकि गहलोत साहब ने चूड़ी टाइट कर दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, और आखिरकार सचिन पायलट के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा गया, पूरी सीटें वहां जीत ली गई और सचिन पायलट को दरकिनार कर दिया। अगर हरियाणा में मान लीजिए कांग्रेस की कम सीटें आती हैं, तो क्या ऑपरेशन लोटस वहां पर चलेगा? नहीं, कम सीटें आती, भाई भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाहर से इसीलिए मजे ले रही थी। कुमारी शैलजा के नाम पर उन्होंने कितने मजे लिए, और इस मजे को भुनाने की कोशिश की, क्योंकि कई सारे गुट है वहां पर, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, और इन्हीं महत्वाकांक्षाओं में से कोई सिंधिया पैदा होता है, इन्हीं महत्वाकांक्षाओं में से कोई शिंदे पैदा होता है, इन्हीं महत्वाकांक्षाओं में से कोई अजीत पवार पैदा होता है, और भारतीय जनता पार्टी। आपका इशारा किस तरफ है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। कुमारी शैलजा पहले भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में ऐसा कहा गया। अभी तो ये बहुत प्रिडिक्शन होगा, थोड़ी देर बाद नतीजा आने शुरू हो जाएंगे। नीतीश, हम थोड़ा इंतजार करते हैं, नतीजा आ जाए फिर देखिए मजा, तमाशा देखिए, रिजॉर्ट बुक होंगे, होटल्स बुक होंगे और तमाम तरह के तमाशे चलेंगे। और अगर 50 से थोड़ा बहुमत के लगभग जितनी सीटें, 46 सीटें चाहिए, और वो अगर आंकड़ा कहीं हो और किंग मेकर की भूमिका में कोई आ गया, तो फिर देखिए हरियाणा की लेकिन बीजेपी वाले में से अनिल विज कह रहे हैं कि वरिष्ठ हम हैं, मुख्यमंत्री हमको बनाना चाहिए। वहां पर भी नूरा कुश्ती है, वहां पर भी नूरा कुश्ती है। राव इंद्रजीत सिंह है, आपके विज साहब है, इधर खट्टर साहब तो इधर आ गए केंद्र की राजनीति में। नूरा कुश्ती सब तरफ है, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यही फर्क है। भारतीय जनता पार्टी में एक चिट्ठी निकलती है और उस चिट्ठी में जिसका नाम होता है उसको सबको मानना होता है, वहां किसी की हिम्मत नहीं कि वो बगावत कर दे, ठीक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में हमने देखा है
कि वहां पर तुरंत बगावत। तो चलिए कुछ ही घंटों बाद साफ हो जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन अगर हरियाणा में थोड़ा सा ये भी नीतीश दर्शकों को अपडेट हम करा दें कि इन नेताओं का अपना अपना महत्व है। इस चुनाव का थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल दर्शकों को बता दूं कि हुड्डा का पलड़ा कैसे भारी है। हुड्डा की अगर हम बात करें तो 2019 के चुनाव की अगर हम बात करें, एक एक की अपनी महत्व कभी, कुमारी शैलजा 2019 में पार्टी की अध्यक्ष थी हरियाणा कांग्रेस की। इन्हीं के नेतृत्व में 2019 का चुनाव लड़ा गया था, लेकिन कांग्रेस तब सीटें 31-32 सीटें कुछ जीत पाई थी हरियाणा में। मतलब ये फेल रही कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर 2019 के चुनाव में। 2024 के चुनाव में उदयभान सिंह, ये हुड्डा साहब के खासम खास व्यक्ति, इन्होंने उनको अध्यक्ष बनवाया कि इस व्यक्ति को आप अध्यक्ष बनाइए, और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। और अगर सफलता जो दिखाई गई है वो सफलता अगर मिलती है तो हुड्डा साहब तो यही कहेंगे कि मेरे आदमी को आपने बनाया, मेरे आदमी ने सीटें लाई है, तो मुख्यमंत्री के पद पर मेरा बेटा मैदान में दौड़ा है, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मेरी ही होनी चाहिए। तो आला कमान बनाना कुमारी शैलजा को भले ही चाहे, लेकिन हुड्डा साहब वो कुर्सी देंगे नहीं, और इनके आगे झुकना पड़ेगा। अगर 50 के आसपास सीटें आती है तो, और 60 के आसपास सीटें आएंगी तो फिर हुड्डा साहब को भी राहुल गांधी या आला कमान दरकिनार कर देगा। ये होगा, ये आप देखिए। तो चलिए कुछ ही घंटों बाद पूरे तरीके से मामला साफ हो जाएगा, तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि हरियाणा में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो राहुल गांधी का तब टेम्परेचर जो है हाई है, कांग्रेस में आपसी कलह देखने को मिलेगी। फिलहाल इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, कमेंट खुला हुआ है, आप कमेंट जरूर दीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।